हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम मूवमेंट की बात करेंगे। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखो, किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपकी फुटवर्क स्पीड। बिना फुटवर्क स्पीड के आप किसी भी स्पोर्ट्स को अच्छे से नहीं खेल सकते। इन ड्रिल्स को करने से आपकी फुटवर्क स्पीड अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपका बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन और आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होगी इन ड्रिल्स को करने से वो होगा कि आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स करेंगे तो उससे क्या होगा, आप अपने मसल्स को ना तो स्पीड के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ना आप पावर के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ना आप उसका रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू स्ट्रेचिंग। तो स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपको इंजरी होने के चांसेस उससे बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सारी एक वेल बैलेंस्ड ट्रेनिंग करेंगे, आप इन ड्रिल्स को करेंगे, आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, आप पावर वर्कआउट्स पे काम करेंगे, तो उससे इंजरी होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो इन ड्रिल्स को आप अपने वर्कआउट्स में इंक्लूड करिए। कुछ अपने स्पोर्ट्स के हिसाब से जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज जो एक स्पोर्ट्स में होनी चाहिए उसको ऐड करिए। हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम इन ड्रिल्स को आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे क्विक मूवमेंट की, आपके रिएक्शन की। मतलब हमारा जो फीट और हैंड मूवमेंट है वो बहुत क्विक होना चाहिए। यहाँ पर हम एंड्योरेंस और रनिंग की बात नहीं कर रहे कि आप सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर रनिंग करें। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपका सेम हैंड मूवमेंट, आपके सेम लेग्स के मसल्स यूज़ होंगे। पर हम जो स्पेसिफिक अभी बात कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्विक होना चाहिए, ताकि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टेनिस खेल रहे हो, अब सामने से आपने देख लिया कि बॉल किस डायरेक्शन में आ रही है, आपकी आंखों ने डायरेक्शन को देख लिया। अब आपकी आंखों से मैसेज जाएगा आपके ब्रेन तक। अब ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके माइंड को कमांड करेगा कि भाई लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। इस पूरे प्रोसेस को आपकी आंखों का बॉल को देखने से लेकर माइंड को, मसल को जो कमांड देनी है वहाँ तक, इस पूरे प्रोसेस को हमें क्विक करना है। तो ये इसी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है जब आप अलग अलग तरह की मूवमेंट एक्सरसाइजेस से अपने लेग्स के डिफरेंट मसल्स को ट्रेन करते हैं। आपको पता है कि एजिलिटी ड्रिल्स के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। बिकॉज एजिलिटी ड्रिल्स इज़ अ फॉर्म ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब किसी भी, देखो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में ये होता है कि हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि 20 से 25 मिनट, लेकिन जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी इंटेंसिटी को हम बहुत हाई रखते हैं। अब किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम इंटेंसिटी को 3 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। पहला, आप पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन द सेट्स जो है उसको कम कर दो। दूसरा, आप पावर यूटिलाइजेशन को बढ़ा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक 100 मीटर की स्प्रिंट कर रहे हो। अब एक स्प्रिंट आपने अपनी फुल पावर से लगाई और एक स्प्रिंट आपने अपनी 80% पावर से लगाई, तो आपको ज़्यादा थकान किस में होगी? जिसमें आप अपनी फुल पावर से भाग रहे हो, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है कि नंबर ऑफ रेपिटेशंस पर सेट जो है आपका, आप उसको इंक्रीज़ कर दो, इंटेंसिटी उससे भी बढ़ जाएगी। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जब आप करते हो तो जो आपका हार्ट रेट है वो अपना मैक्सिमम लेवल हिट करता है, जिससे आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस
ट्रेनिंग को करते रहेंगे तो इससे आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन करेंगे। तो बाकी हम मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग पे कभी अलग से बात करेंगे। ये दोनों अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं और रिएक्शन के लिए मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तब तक आप इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करिए, हफ्ते में 2 या 3 बार प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या रिज़ल्ट आता है, आपको कैसा फील होता है कि आपकी फुट मूवमेंट बढ़ रही है, आपका रिएक्शन बढ़ रहा है कि नहीं। और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।